भागवती ज्ञान गंगा का आज चतुर्थ दिवस। पूजनीय परम वंदनीय परम तपस्विनी माता श्री राधा देवी के सत्संकल्प से हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। उपस्थित पूज्य आचार्य चरण, कलाकार बंधु, संपूर्ण मातृशक्तियों एवं भक्तवृंद सबको व्यासपीठ की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा एक चार्जर है। जैसे हम मोबाइल का बैटरी चार्ज करते हैं ना, चार्ज करना छोड़ देते हैं फिर मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। एक दिन चार्ज करते हैं, दूसरे दिन फिर चार्ज करना पड़ता है। तो भागवत भी वैसे ही है, सुनते रहना चाहिए, सुनाते रहना चाहिए। कथा रूपी इस नशा को तो स्वयं महादेव भी पीते हैं। कल कथा आई, महादेव दंडकारण्य गए अगस्त्य ऋषि के पास कथा सुनने। महादेव कथा सुनने नीलगिरी पर्वत में भी जाते हैं, काकभूषुंडी के पास। काकभूषुंडी गरुड़ जी के भी गुरु हैं। गरुड़ जी को और महादेव को भी राम कथा सुनाते हैं। काकभूषुंडी जी लोमस ऋषि के शिष्य हैं। रामायण में चर्चा आती है, विविध रामायण है, रामायण में चर्चा आती है। इसलिए कथा सदा सभ्या श्रीमद् भागवती कथा। कल हम चौथे स्कंद की कथा कर रहे थे, जिसमें मनु महाराज की 3 कन्याओं एवं 3 कन्याओं के वंश वृतांत के विषय में चर्चा किया। और मनु महाराज के छोटे बेटे उत्तानपाद एवं उनके पुत्र ध्रुव का चरित्र, उनके कुल में उत्पन्न भगवान पृथु महाराज जो 24 अवतार मध्य एक अवतार हैं, उनका चरित्र, पुरंजन उपाख्यान, प्राचीन बड़ी चरित्र, ये सब हमने कल सुना। प्रथम स्कंद अधिकार लीला, द्वितीय स्कंद ज्ञान लीला, तृतीय स्कंद सर्ग लीला, सर्ग माने सृष्टि, चतुर्थ स्कंद विसर्ग लीला। विसर्ग माने विशिष्ट सृष्टि। इसको विसर्ग लीला इसलिए कहा गया, पृथु महाराज ने नगर बसाए, गांव बसाए, रास्ते बनाए। संपूर्ण ब्रह्मांड पहाड़ ही पहाड़ था, मैदान नहीं था। अपने बाण से मैदान बनाया। इसलिए इस धरती का नाम क्या है? पृथ्वी। पृथु राजा की अथवा पृथु भगवान की एक पुत्री बनी, पुत्री जैसे ही पालन किया, इसलिए इस धरती का नाम है पृथ्वी। पृथु राजा की बेटी होने के कारण इसको पृथ्वी कहा जाता है। ये पृथ्वी है। यह कथा हमने कल के चरित्र में सुनी। और पंचम स्कंद में मनु महाराज के बड़े बेटे प्रियव्रत, इनका चरित्र है। श्री शुक उवाच प्रियव्रतो भागवत आत्माराम कथम मुनि गृहे रमत जन्मूल कर्मबंध पराभव।
परीक्षित महाराज कहते हैं प्रियव्रत परम भागवत थे, भगवान के परम भक्त थे, तपस्वी पुरुष थे, त्यागी पुरुष थे, फिर भी गृहस्थ रूपी बंधन में क्यों बंध गए? ब्रह्मा जी का आदेश था तुम गृहस्थ बनो, तुम गृहस्थ बन के भी भगवान की भक्ति कर सकते हो, गृहस्थ बन करके भी त्यागी तपस्वी हो सकते हो, इसलिए गृहस्थ बनो। तो ब्रह्मा जी का अपने दादाजी का वचन पालन करने के लिए प्रियव्रत सदगृहस्थ बन गए, राजा बन गए। प्रियव्रत राजा के पास एक रथ था, वह रथ इतना देदीप्यमान था कि सूर्योदय का पता नहीं चलता था, यानी रात को भी सूर्य का प्रकाश जैसा ही पूरे ब्रह्मांड में देदीप्यमान करता था। इसलिए एक दिन ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटे तुम्हारे पास जो रथ है इससे रात को भी उजाला होता है, इससे सूर्य भगवान का अपमान हो रहा है। तो सूर्य भगवान सूर्यास्त होते हैं तो एक जगह उजाला हो जाता है, एक जगह अंधेरा हो जाता है, लोगों को विश्राम का समय मिल जाता है। तो विश्राम करने के लिए अंधेरा होना जरूरी है, उजाले में विश्राम नहीं होता है। इसलिए तुम अपने रथ के इन लाइटों को बंद करो, प्रकाश को कम करो। तो इतना तेजस्वी रथ था। उस रथ की चर्चा आई है प्रियव्रत के बेटे हुए अग्निद्र, अग्निद्र के बेटे हुए नाभि, नाभि के बेटे हुए ऋषभदेव, ऋषभदेव परम प्रतापी, उनके 9 बेटे हुए कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमस और कर भाजन, इन 9 पुत्र हुए। इन 9 बेटों को ऋषभदेव ने स्वयं ब्रह्म ज्ञान दिया, परमहंस का ज्ञान दिया, स्वयं सदगृहस्थ है, फिर भी इतने बड़े ज्ञानी थे। तो ये 9 बेटे गृहस्थ के बंधन में नहीं बंधे, 9 बेटे चले गए जंगल। जिन 9 पुत्रों ने महाराज जनक को भी दिव्य ब्रह्म ज्ञान दिया, महाराज जनक भी जिनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति करते हैं, ऐसे 9 बेटे हुए। और एक छोटे बेटे हुए जिनका नाम हुआ भरत। भरत को राज सिंहासन में बिठाए और स्वयं भी जंगल की ओर प्रस्थान कर दिए। और ये ऋषभदेव महाराज हुए, इन्हीं ऋषभदेव महाराज के परंपरा से ही जैन परंपरा, हमारी परम पवित्र परम पावन जैन परंपरा जो चल रही है, ये उनकी परंपरा है। और ये ऋषभदेव भगवान हमारे 24 अवतार मध्य एक अवतार है। और इनके बेटे हुए भरत, भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए, हिमालय से लेकर के समुद्र पर्यंत जिसका एक छत्र राज्य था, किसी चीज की कमी नहीं होती थी। भरत जी महाराज की कीर्ति, उनके ऐश्वर्य और उनके बल पराक्रम, उससे इस वर्ष का नाम भारत वर्ष हुआ। नहीं तो इस वर्ष का नाम पहले क्या था? अजनाब वर्ष था। अजनाब वर्ष को उनकी कीर्ति से भारत वर्ष नामाकरण हुआ। कभी कभी कोई ऐसा महापुरुष हो जाता है, उसके नाम से नाम चेंज हो जाता है। तो उसी प्रकार से भरत जी महाराज ने नाम परिवर्तन कर दिए। तो उन्होंने परिवर्तन नहीं किया, लेकिन उनकी कीर्ति से लोगों ने परिवर्तन कर दिया। इसलिए इसका नाम क्या है? भारत वर्ष। भरत जी ने पालन पोषण किया, इसलिए इसका नाम है भारत वर्ष। इससे पहले क्या था? अजनाब वर्ष था।
भरत जी महाराज चाहे कितना बड़ा राजा बन जाए, कितना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बन जाए, एक दिन जाना तो सबको ही है, यह संसार छोड़ के जाना ही जाना है। तो जाना है तो अभी से जाने की तैयारी क्यों ना किया जाए। ऐसा विचार करके राजा राजपाट त्याग करके गंडकी नदी नेपाल में पड़ता है, हरिहर क्षेत्र कहा गया यहाँ पे, और नेपाल में मैगदी जिले में पड़ता है। पोखरा आता है उससे थोड़ा ऊपर जाकर के पहाड़ में, वहां जाकर के कुटिया बना करके भरत जी तपस्या करने लगे गंडकी नदी के किनारे, जहां गंडकी नदी में सालग्राम भगवान मिलते हैं। संसार में एक ही ऐसी नदी है जहां सालग्राम प्राप्त होते हैं, वो गंडकी नदी है। शिवलिंग को प्राप्त होते हैं नर्मदेश्वर में, नर्मदेश्वर महादेव नर्मदा में प्राप्त होते हैं, एक ही नदी में प्राप्त होते हैं शिवलिंग नर्मदेश्वर। तो उसी प्रकार से सालग्राम भी एक ही नदी में प्राप्त होते हैं, गंडकी नदी में, वो नेपाल में है। हरिहर क्षेत्र कहा गया है, वर्तमान में मैगदी जिला कहते हैं, वहां पे है। वहां गलेश्वर आश्रम है, गलेश्वर नाम के बाबा हुए, उन्होंने कठोर तपस्या किया, उन्होंने स्थापना किया। तो उस स्थान पर भरत जी महाराज तपस्या करने लगे। मखमल के गद्दे में सोने वाले राजा आज कुशासन में सोने लगे। बढ़िया बढ़िया बैंकेट बधाई उड़ने वाले राजा आज नग्न होकर के विश्राम करने लगे, तपस्या करने लगे, जप करने लगे, तप करने लगे। एक दिन एक व्याघ्र एक मृगिणी के पीछे पड़ गया। मृगिणी गर्भिणी थी, पेट में बच्चा था। मृगिणी डर करके उसी आश्रम की तलहटी में नदी में कूद गई। व्याघ्र वापस चला गया। उन मृगिणी की मृत्यु हो गई, लेकिन पेट से एक बच्चा बाहर निकला। मृग शावक वो बहने लगा। भरत जी महाराज दौड़ करके गए, उसको उठा करके अपने आश्रम में ले आए, आग जलाए, आग सेकने लगे। ठंड लगी होगी, मेरा बेटा मैं अकेला था, तुम आ गए। राजपाट त्याग करके आए हुए राजा अब उसके साथ संबंध जोड़ने लग गए। मेरा बेटा मैं अकेला था, तुम आ गए, तुम मेरा सहारा बनेगा। मृग के प्रति इतनी आसक्ति हो गई राजा की, धीरे धीरे माला कम होने लग गई। उसी मृग के बच्चे की सेवा में लग गए राजा। माला भी कम होने लगी, जब भी कम होने लगा, तब भी कम होने लगा। धीरे 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 जब तब सब भूल गए, अपना उद्देश्य भूल गए, राजपाट त्याग करके क्यों आया था ये भी भूल गए। वो बच्चा सोता तभी सोते, वो मृग का बच्चा भोजन करता तब भोजन करते। मृग का बच्चा खेलने लगता, उसके साथ खेलने लग जाते। मृग का बच्चा नदी में कूदता स्नान करने के लिए, तब उसके साथ ही नदी में स्नान करते। इस प्रकार से जड़ भरत उस मृग के आसक्त में रहे। एक दिन गंडकी नदी में जल भरने के लिए गए हुए थे। उस समय एक मृग का झुंड आया। उस मृग के झुंड को देख करके अपने जाति का कोई झुंड दिखता है तो उसके प्रति प्रेम बढ़ना स्वभाव है, स्वाभाविक प्रेम बढ़ता है। तो इसलिए उस झुंड में मिल गया। तो मृग का बच्चा चला गया। राजा वापस कुटिया में आए, ढूंढने लगे, आसपास देखे, जंगल में ढूंढने लगे, नदी के किनारे में ढूंढने लगे, कहीं नहीं मिला। मेरे बच्चे, मेरे बालक, मेरे पुत्र, तू मेरे को अकेला छोड़ करके कहाँ चला गया? तेरे बिना यहाँ मेरा कौन सहारा है? तेरे बिना मेरा जीना मुश्किल है। उसी की आसक्ति में भरत की मृत्यु हो गई। अब मरने के बाद क्या होगा? अंते यामति सागति। मरते समय जिस चीज को याद करके मरा जाए
कोई दूसरी गति होती है, दूसरा जन्म होता है। धन संपत्ति, अपने घर, कुल कुटुंब, इन सब की अधिक आसक्ति करेंगे, फिर यहीं जन्म हो जाएगा दोबारा। और जन्म अच्छे कर्म होंगे, मनुष्य के रूप में, बालक के रूप में भी जन्म हो सकता है। कई लोग कहते हैं ना, फलाने का जो पोता है वो दादा जैसा ही है, दादा चले गए लेकिन दादा जैसा ही जन्मा है। दादा जैसा नहीं है, दादा ही फिर आ गए। ऐसा होता है अक्सर। तो दादा जैसा नहीं है, दादा ही फिर वापस आ गए। अच्छे कर्म करने से मनुष्य बन के भी आ जाएगा। अगर अच्छे कर्म नहीं होंगे, ज्यादा आसक्ति होगी, तो फिर घर का कुत्ता, घर के आसपास कई घरों में सांप घूमते रहते हैं, उस घर को छोड़ते नहीं, चाहे कितना मारो कितना भगाओ, फिर वापस आ जाते हैं। ऐसे भी देखा जाता है कई लोगों के घरों में। तो घर के पशु पक्षी थोड़े अच्छे कर्म होंगे, घर की गाय तो घर के पशु बन के भी आ जाते हैं, घर की बिल्ली बन के भी आ जाते हैं। बिल्ली की ज्यादा याद करेंगे, बिल्ली बन जाएंगे। कुत्ते की ज्यादा याद करेंगे, कुत्ते के पीछे ज्यादा पड़े रहेंगे, कुत्ते को ज्यादा प्रेम करेंगे, मृत्यु होगी, फिर कुत्ते की योनि भी मिल सकती है। इसलिए अंते यामति सागति, अंते नारायण स्मृति ही, अंतिम समय में नारायण की स्मृति होनी चाहिए। लेकिन भैया स्मृति कहाँ रहती है? स्मृति शक्ति तो समाप्ति हो जाती है। तो अंतिम समय में भगवान को याद ना कर सके तो क्या करें? क्योंकि कंठ अवरुद्ध हो जाएगा कफ वात पित्त से, तो भगवान को याद नहीं कर सकेंगे तो क्या होगा उस समय? उसके बाद क्या गति होगी? तो इसलिए अभी से भगवान को याद कर लो। अभी से भगवान को याद करोगे तो उस समय भगवान तुमको याद करेंगे। तुम भगवान को याद नहीं कर पाओगे उस समय, तो तुम्हें भगवान याद करेंगे। इसलिए अभी से भगवान को याद करो। कई लोग बोलते हैं ना, मरते समय याद कर लेंगे, अभी तो घूमने फिरने का समय है, अभी तो कुछ और करने का समय है। करो, कर्म सब करो, लेकिन अभी से उसको याद करो। कर से कर्म करहूं विधिनाना, मन राखूं जहां कृपा निदाना। इसलिए भजन करते रहो तो धीरे धीरे परमात्मा अवश्य मिल जाएंगे। एक भजन गाते हैं, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन
नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, जो करते रहो प्रयास करते रहो, यत्न धीरे धीरे, उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तालियां बजाएं सब लोग। जय श्री कृष्ण। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, 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 सेवा हरि की, सब करें सेवा हरि की, सेवा हरि की, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन 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 धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। इसलिए अभी से करना है, मरते समय करेंगे ये निश्चित नहीं है, होश नहीं रहेंगे, इसलिए अभी से उसको याद करके रखेंगे तो उस समय उसको दया आएगी, वो याद करेगा हमको, वो याद करेगा, उस समय हमारे होश नहीं रहेंगे, किसी के रहेंगे अचानक ही रहेंगे, लेकिन अक्सर लोगों के होश नहीं रहेंगे, अभी से याद करेंगे उस समय वो हमको याद करेगा। भरत जी महाराज मृग के शावक को याद करते हुए, मृग को ढूंढते हुए, व्याकुल होते हुए अपने प्राणों को त्यागा, इसलिए भरत का जन्म हुआ, मृग योनि में प्राप्त हुआ, तो मृग के बच्चे बने, उसी जंगल में जन्मे, लेकिन भरत जी के कुछ ऐसे संस्कार थे, मृग योनि प्राप्त करने पर भी उनकी स्मृतियां समाप्त नहीं हुई, वो स्मृतियां पूर्व जन्म की भक्ति, कई बार पशु भी भगवान की भक्ति करने लगते हैं,
कई बार बंदर, कुत्ते, ऐसे पशु भी भक्ति करने लग जाते हैं, भगवान की कथा सुनने आते हैं। एक कथा में हम बिहार में कथा करने गए थे, वहां एक अजगर था बहुत बड़ा। तो जब हम बैसपेट में सीढ़ी से जैसे चढ़ते थे, यहाँ बैठ जाते थे, तो धीरे से आकर के नीचे बैसपेट के नीचे बैठता था। हमको शुरू में डर लगा, लेकिन वहां के लोग जानते थे इससे मत डरिए, कुछ नहीं करेगा, ये कथा सुनेगा चला जाएगा। और जैसे कथा पूरी होती थी, आरती करके हम उतरते थे, वैसे उतर के वो भी चला जाता था। अजीब कहानी है। तो ऐसे दृश्य पशुओं में देखा जाता है, पूर्व जन्म के संस्कार रहते हैं। इसी प्रकार से भरत का भी यह संस्कार, यह स्मृति सदा सर्वदा रही। गंडकी का जल पीना और सूखे हुए पत्ते खाना और हरिनाम सुमिरन करना, इसी से उनका यह मृग योनि व्यतीत हुआ। इस मृग योनि को कुछ दिनों के बाद त्यागा। फिर दूसरे जन्म में समदम तप स्वाध्याय संयम उपयुक्त अंगिरस गोत्र ब्राह्मण कुले भरत संजात, भरत जी का जन्म हुआ अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के कुल में। भरत जी थोड़े बड़े हुए, उनका नाम वहां भी भरत रखा गया। पिताजी ने व्रतबंध संस्कार कर दिया, उपनयन संस्कार कर दिया, गायत्री मंत्र दिया, गायत्री मंत्र भी याद नहीं किया। अब देखिए, आज पिताजी मुझे गायत्री मंत्र सिखाएंगे, कुछ दिनों के बाद पिताजी मुझे ग्रह शांति सिखाएंगे, फिर श्राद्ध करना सिखाएंगे, फिर ग्रह शांति करना सिखाएंगे, फिर यजमान के घर भेजेंगे। फिर मैंने जो पहले भूल किया है वो कब सुधारूंगा, मुझे समय नहीं मिलेगा। इसलिए संसार में अच्छा बनूंगा तो संसार के लोग प्रेम करेंगे। पंडित जी बहुत अच्छा पूजा करते हैं, आइए आइए बुलाएंगे। तो यजमान के घर जाता रहूंगा, मैं अपना परमार्थ कब करूंगा। ऐसे चिंतन करते हुए भरत जी कुछ बोले नहीं, कभी बोले नहीं, गायत्री मंत्र भी याद नहीं किए। इसलिए लोगों ने उनको कहा जड़ भरत। जड़ माने मंद बुद्धि, ये मंद बुद्धि है, इसके पास बुद्धि नहीं है, जड़ है। तो भरत ने सोचा इसी में मुझे सुख है, मुझे तो और ही कुछ करना है, मेरा जन्म और ही काम के लिए हुआ है, मुझे संसार से प्रेम नहीं करना है। संसारी लोग मुझे प्रेम करे, ये भी मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। भरत जी थोड़े बड़े हुए, माता पिता का स्वर्गवास हुआ और भैया और भाभी घर में रहते थे। भैया और भाभी थोड़े दुष्ट प्रवृत्ति के थे। जूठा बच जाता था तब भरत को देते थे, यदि जूठा नहीं बचता था तो भरत भूखे ही सो जाते थे। भरत जी कोई काम ढंग से करते नहीं थे। ढंग से काम करूंगा तो अच्छा मानेंगे, मुझे ही काम कराएंगे सारे, सब प्रेम भी करेंगे, अच्छा है भी बोलेंगे, अच्छा खाने के लिए भी देंगे, फिर मैं उसी में भूल जाऊंगा। इसलिए अच्छा काम भी नहीं करना है, अच्छा पढ़ना भी नहीं है, अच्छा काम भी नहीं करना है, क्योंकि वो तो परमहंस थे, उनको तो परमहंस की ओर जाना था। संसार के लोग उनको नहीं समझ पाए। और एक दिन भैया भाभी ने इसको अब खेत में रख देते हैं, खेत की रखवाली करेगा। चिड़िया आती रहती है, पशु पक्षी आते रहते हैं, खेत की रखवाली करेगा। खेत में रख दी एक झोपड़ी बना करके, चिड़िया आती थी, पशु पक्षी आते थे, भगाने के लिए रखा था। लेकिन भरत जी क्या कहते थे, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, आओ आओ चिड़िया, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट, आओ आओ चिड़िया, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, इस प्रकार से बोला। भैया भाभी को पता चला, भाभी चिल्लाने लगी, इसको निकालो यहाँ से भी,
हमारा अन्न सब समाप्त कर देगा। और वहां से भैया कहने लगे, तू तो मेरा प्यारा भाई है, लेकिन तुम्हारी भाभी मुझे बहुत चिल्लाती है, तुम्हारी भाभी मुझे भी जीने नहीं देगी, इसलिए तू यहाँ से दूर दूर चला जा भाई, तुमसे मेरा बहुत प्रेम है, लेकिन क्या करूं, भाभी मुझे डांटती रहती है। तो उसको वहां से भरत जी को निकाल दिए। भरत जी खेत खलियान नदी पर्वत उल्लंघन करते हुए एक जंगल में पहुंच गए। उस जंगल के पास एक भिल्ल राजा था। उसने भद्रकाली माता के समक्ष संकल्प कर रखा था, मेरे घर में पुत्र होगा तो मैं भद्रकाली माता को नर बलि दूंगा। ऐसा भिल्ल का संकल्प था। तो उनके घर में जब संतान हुआ, पुत्र हुआ, नर बलि ढूंढने के लिए उनके सिपाही आए। ताजा होना चाहिए, हृष्ट पुष्ट होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए। तो ऐसा नर बलि और कोई नहीं मिला, भरत जी मिल गए। भरत जी के दोनों हाथ पकड़ करके बंदी बना करके राज्य में ले गए। बढ़िया बढ़िया साबुन लगा के स्नान करा दिए, सुंदर कपड़े पहना दिए, नाना प्रकार के पुष्प माला पहना दिए, टीका चंदन लगा दिए और बढ़िया बढ़िया पकवान में व्यंजन ला कर खिलाने लगे। भरत जी कई दिन के भूखे थे, मजे से खाने लगे। बड़ा आनंद आया भरत जी को। भरत जी को पता नहीं कि मुझे बलि देने ले जा रहे हैं। जैसे भद्रकाली माता के चरण कमल में ले गए और भरत माँ काली को प्रणाम करो। भरत जी झुकने लगे, ऊपर से तलवार निकाल दिया भिल्ल राजा ने। वो तो अपनी भद्रकाली को प्रणाम कर रहे हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सहस्रदा नमस्तुते। जय तम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। और काली अपने मूर्ति से अट्टहास करते हुए, गर्जना करते हुए, हाथ हथियार लेकर के काली माता प्रकट हो गई। भिल्ल राजा के सिपाहियों का कुछ का वध किया, कुछ भाग निकले। भरत जी की रक्षा इस प्रकार से माता काली ने किया। भरत जी महाराज वहां से प्रसन्न होकर के माँ काली को प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। खेत खलिहान जंगल पर्वत उल्लंघन करते हुए जड़ भरत आगे बढ़े। एक सौवीर नगर का राजा था जिसका नाम था रघुगण राजा। रघुगण राजा गंगा सागर भगवान कपिल देव जी के आश्रम में, कपिल देव जी के आश्रम में सत्संग करने के लिए जा रहा था। 4 लोगों ने उसके पालकी को ढो रखे थे। पालकी को ढोने वाला एक सेवक था, वो बीमार हो गया, उसके पेट में दर्द हो गया। उसको वहां से वापस भेज दिया और 2 सेवकों को भेजा। एक कोई हृष्ट पुष्ट जो पालकी को ढो सके ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। तो ये लोग ढूंढने गए और कोई नहीं मिला। जड़ भरत जी मिले। फिर जड़ भरत जी को ले आए, जड़ भरत जी के ऊपर कंधे में रख दिए, पालकी को ढोने लगे जड़ भरत। और बीच रास्ते में कुछ चिट्टियां चल रही है, कुछ कीड़े चल रहे हैं, उनको बचाने के लिए जड़ भरत जी उछलते हैं बचाने के लिए। जैसे जड़ भरत उछलते हैं, पैर से आगे कूद जाते हैं, वैसे ही पूरा पालकी हिल जाता है और रघुगण राजा का सिर ऊपर पालकी के ऊपर डंडे में लग जाता है। बेवकूफ, तुम वो कैसे पालकी ढो रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब नीचे के सेवक कहते हैं कि नया आया हुआ इसको पता नहीं है कैसे महाराज की सेवा कैसे की जाती है, कैसे पालकी को ढोया जाता है। ये बेवकूफ है थोड़ा, ये चिट्टियों को बचाना चाह रहा है।
चलो अब समझाओ उसको ढंग से चलो। फिर जड़ भरत जी चलने लगते हैं, चिट्ठियों को बचाने के लिए फिर उछल जाते हैं जड़ भरत। फिर रघुगण राजा का सिर पालकी के ऊपर लग जाता है। अब क्रोधित होता है, बाहर अपनी तीसरी नजर से देखता है, देखो देखो देखने में कितना मरियल लग रहा है तो मोटे ताजे, लेकिन उल्टा कह रहा है मरियल लग रहा है, देखो देखो ढंग से इसको पालकी ढोने भी नहीं आ रहा है। ये कैसा सेवक है, मेरे राज्य में कैसे रहते हो तुमको पता नहीं है मेरा दंड कैसा होता है। कितना दुबला पतला है देखो बेचारा, इसको ढंग भी नहीं है। इस प्रकार से जब रघुगण राजा कहता है तब जड़ भरत आज पहली बार बोलते हैं, अपने ज्ञान के पटल खोलते हैं। आज तक कभी नहीं बोले, आज सोचने लगे यदि आज नहीं बोला इतिहास कहेगा जड़ भरत जैसे परम ज्ञानी परमहंस के कंधे में बैठ करके भी रघुगण राजा नरक गया है। ये नरक पक्का जाएगा यदि मैंने इसको नहीं समझाया, इसको मैंने ज्ञान नहीं दिया, इसलिए इसको समझाना जरूरी है। इस राजा के अभिमान अहंकार को तोड़ना जरूरी है, नहीं तो मुझे भी इतिहास धिक्कारेगा। आज जड़ भरत बोलने लगे, ब्राह्मण उवाच धौल्यं कार्श्यम् आदयप्यादयस्य क्षुत्रिं भयं बलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदसुतो देहि न जातस्य हि मे न सन्ति। धौल्यम स्थूलता, मोटा पतला, रात दिन, सुख दुख, भूख प्यास, निद्रा तंद्रा, शीत उष्ण अथवा गर्मी ठंडी, ये तो सब शरीर का धर्म है। तुमने मुझको दुबला पतला करके कह करके क्या कहना चाहा? स्थूलता, मोटा पतला ये होना, ये तो शरीर का धर्म है। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वही मेरे अंदर वो आत्मा है। तुम जो हो वही मैं हूं। तुम्हारे अंदर जो बैठा है वही मेरे अंदर बैठा है। तुम कैसे सत्संगी हो? गंगा सागर में कपिल देव भगवान का अपमान करने जा रहे हो तुम। इस प्रकार से ज्ञान युक्त वचन सुन करके रघुगण राजा के भी कान खुल गए। रघुगण राजा अभिमानी अहंकारी जरूर था, लेकिन सत्संग के वचनों को समझता था, सत्संग की वाणी को वो समझता था। इसलिए रघुगण राजा ढंग से नीचे उतर गया। कंधे में जनेऊ है, जटाजुट मंडित है, लगुटी पहने हैं, नंग धड़ंग है। प्रभु आप कौन हैं? हे भगवान, नाहम विसंगी सुरराज वज्रा नयक्षशूला नयमस दंडा नाग्नयन सोमा नीलविस्तपासा संखे ब्रह्म कुलावमाना। मुझे इंद्र के वज्र से भी डरने लगता है, यमराज के दंड से भी डरने लगता है, महादेव के त्रिशूल से भी डरने लगता है, सूर्य चंद्रमा जल अग्नि वरुण किसी से भी मुझे डरने लगता है। मुझे डर लगता है तो आप जैसे संतों के अपमान से, यदि मैंने अपमान कर लिया गलती से भी, उससे मुझे डर लगता है। आप कौन है बताएं प्रभु? स्वयं मेरे गुरुदेव कपिल देव कहीं मेरी परीक्षा लेने तो नहीं आए, कहीं भगवान सुखदेव परमहंस शिरोमणि मेरी परीक्षा लेने तो नहीं आए, कहीं भगवान दत्तात्रेय तो नहीं है आप कौन हैं? कहीं स्वयं महादेव तो नहीं है आप? इस भेष में, इस तुच्छ भेष में आप कौन हैं? आप कोई सिद्ध है, कोई परमहंस है? मैं समझ गया हूं, मैं सत्संग की भाषा को, मैं ज्ञान की गंभीरता को समझता हूं। मुझे क्षमा कर दें और अपना परिचय दें। तब रघुगण राजा के समक्ष जड़ भरत कहते हैं, मैंने कह तो दिया तुमको, तुम्हारे अंदर जो है वही मेरे अंदर है, जो तुम हो वही मैं हूं। क्योंकि तुम्हारे अंदर भी वही आत्मा है, मेरे अंदर भी वही आत्मा है। इसको न सुख होता है न दुख होता है, इसको कोई सता नहीं सकता, इसको कोई पीड़ा नहीं कर सकता।
आत्मा में दर्द हो रहा है बोलते लोग। आत्मा में कभी दर्द नहीं होता, दर्द मन को होता है। आत्मा को कोई दर्द भी नहीं होता है, आत्मा को कोई गर्मी भी नहीं होती है, आत्मा को कोई ठंडा भी नहीं होता है। तुम्हारे अंदर जो है वही मेरे अंदर है, जो तुम हो वही मैं भी हूं, इस प्रकार से कहा। और भरत जी कहते हैं, रघुगण तुम्हें अभिमान है, अहंकार है कि मैं राजा हूं, सौवीर नगर का राजा, एक नगर का राजा। तुम्हें इस चीज का घमंड है, लेकिन तुम मेरा परिचय सुन लो। पूर्व जन्म में अजनाब वर्ष था, मेरे नाम से ही इस वर्ष का नाम भारत वर्ष हुआ है। मैं पूर्व जन्म का चक्रवर्ती सम्राट भरत राजा था। उस राज्य से मुझे आज क्या मिला है, उस राज्य से मेरे हाथ में आज क्या है? उस राज्य से कुछ नहीं होता है। तुम अपने राज्य के अहंकार को, राजा होने के अहंकार को त्यागो, अपनी अहमता को त्यागो, अपनी ममता को त्यागो। और सत्संगी होने का मतलब ही यही है, सत्संग करने का मतलब ही यही है। और कहा, प्रभु मुक्ति का मार्ग क्या है, कैसे मुक्ति होगी? जिसको निर्वाण कहा जाता है, जिसको मोक्ष कहा जाता है। तब जड़ भरत कहते हैं, रघु गणित तपसा नयन्ति न चेजया निर्वपणा गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलानि सूर्यै बिना महत्पाद रजोभिषेकम्। रघुगण तपसा नयन्ति, हे रघुगण, मैं तो तपस्या करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। तपस्या से मुक्ति की प्राप्ति नहीं, सिद्धि प्राप्ति हो सकती है, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। रघुगण तपसा नयन्ति न चिज्जया निर्वपणा, यज्ञ करने से भी मुक्ति नहीं होगी। चिज्जया यज्ञ, निर्वपणाद गृहाद्वा, घर त्यागने से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। निर्वपणाद गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलानि सूर्यै, छंद माने वेद, वेद का ज्ञान होने से भी मुक्ति नहीं होगी। नैव जलानि सूर्यै, न जल से मुक्ति होगी, न सूर्य से मुक्ति होगी। मुक्ति किससे होगी? बिना महत्पाद रजोभिषेकम, महापुरुष के चरण धूलि को अपने मस्तक पे रखने का जब तक, यह योग्यता जब तक नहीं आएगी तब तक मुक्ति नहीं होगी। ये योग्यता कब आएगी? जब अहंकार टूटेगा, अहंकार के पहाड़ टूटेंगे, घमंड के पहाड़ टूटेंगे, तभी यह योग्यता आएगी, तब मुक्ति का मार्ग खुलेगा। बिना महत्पाद रजोभिषेकम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। रघुगण राजा को परम वैराग्य प्राप्त हो गया। रघुगण राजा ने अपना मुकुट उतारा, अपने राज पोशाक उतारे, उनके चरणों में रख दिए, और रघुगण राजा भी जंगल की ओर प्रस्थान कर लिया, अपने सिपाहियों को वापस भेज दिया। यह जड़ भरत का परम पवित्र, परम पावन कथा, मंगलदायिनी कथा है। और श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में भारतवर्ष का वर्णन आया है। 9 वर्ष है, 9 वर्षों में से सबसे श्रेष्ठ है भारतवर्ष। भारतवर्ष में आपका पहले प्राचीन काल में अखंड भारत कहा जाता था, इराक ईरान से लेकर के तिब्बत तक, और बाद में बने हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब बाद में बने हुए देश हैं। ये पूरा भारतवर्ष था, अखंड भारतवर्ष। इस भारतवर्ष की बात देवता लोग स्वर्ग में करते हैं। सुखदेव जी परीक्षित की कथा सुनाते हैं, इसके विषय में वर्णन है। अहो अमीशा किम कारी शोभनम प्रसन्न ऐसां सुरत स्वयं हरि यर्जन्म लब्धम निर्षुभारताजिरे मुकुंद सेवौ कैकम स्प्रियाहिनः। क्या कहते देवता लोग? कहते हैं हम अमृत पी लिए, समुद्र मंथन से जो अमृत निकला वो पी लिए,
हम अमर हो गए। ये बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। हमको अमर नहीं होना चाहिए था। हम मरना चाहते हैं। क्यों मरना चाहते हैं? मर करके भारतवर्ष में जन्म लेना चाहते हैं। क्योंकि धन्यो हि भारतो वर्षो, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्यास्माकं परंपरा। भारतवर्ष धन्य है। भारतवर्ष के मनुष्य धन्य है। क्यों धन्य है? नयत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रया, नयत्र यज्ञे समखा महोत्सवा, सुरेंद्र लोको भिनवै ससेव्यता। देवता लोग कहते हैं यहाँ यज्ञ नहीं होते हैं, भारतवर्ष में यज्ञ होते हैं। यहाँ कथा नहीं होती है। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठ नास्त्ययं रस। जो कथा ब्रह्म लोक में नहीं होती है, जो कथा वैकुंठ लोक में नहीं होती है, जो कथा कैलाश लोक में नहीं होती है, जो कथा यहाँ स्वर्ग में नहीं होती है, वो कथा भारतवर्ष में होती है। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठ नास्त्ययं रस, पद्म पुराण में कहा गया है। नयत्र वैकुंठ सुधा कथापगा, न साधवो, न तो यहाँ साधु की सेवा होती है। कोई साधु संत भी नहीं रहते हैं स्वर्ग में। देवता लोग कह रहे हैं साधु संत भी नहीं रहते, साधुओं की सेवा नहीं होती है। यहाँ स्वाहा स्वाहा नहीं होता है भगवान के लिए। नयत्र वैकुंठ सुधा कथापगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रया। न तो यहाँ भक्तों का कोई संगत है। यहाँ प्रहलाद भी नहीं है, नारद भी नहीं है। कभी कभी दर्शन देने आ जाते हैं हम लोग, दैव संयोग से हो गए। यहाँ साधु संत भक्त भी नहीं रहते हैं। यत्र वैकुंठ सुधा कदापगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रया, न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा। यज्ञ महोत्सव कुछ नहीं होते हैं। सुरेंद्र लोको विनवै ससेव्यता। ये इंद्र लोग होकर के भी ये त्याज्य है, इसको त्याग देना चाहिए हमें। हमें भारतवर्ष में जन्म लेना चाहिए। बैठ के कथा सुन पाते, वहां जाके वहां दान कर पाते, साधु संतों के दर्शन सेवा कर पाते। और हम लोग क्या कहते हैं, हम स्वर्ग जाएंगे मरने के बाद, ऐसा बोलते हैं। स्वर्ग बहुत छोटी चीज है। छिड़े मरते, क्षणे पुण्य मरते लोकम विसंति। पुण्य से हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे धरती में। इसलिए स्वर्ग के देवता मरना चाहते हैं, वो अमर हो गए हैं। मर करके भारतवर्ष में जन्म लेना चाहते हैं। जहां जहां डाल डाल और पात पात पर, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। धन्यो हि भारतो वर्षो, धन्या भारत संस्कृति, भारतीया जना धन्याः, धन्यास्माकं परंपरा। कवि कहते हैं भारत धन्य है और भारतवर्ष के लोग धन्य हैं। और हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी विरासत, हमारे वेद वेदांग, हमारे ऋषि मुनि, हमारे साधु संत, हमारे भक्त, हमारे तीर्थ धन्य है।
धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। यह वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। जहाँ हर एक बालक मोहन है और राधा एक बाला। जहाँ हर एक बालक मोहन है और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। वह भारत देश है मेरा, देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। अहो अमीशां किमकारि शोभनम् प्रसन्न येषां सुहृत् स्वयं हरिः। निर्जन्मलब्धं यश भारताजिरे मुकुन्द सेवौकैकं स्प्रियाधिनः। इसलिए हम सब धन्य हैं। यह कथा भागवती वार्ता, चाहे राम कथा हो, चाहे शिव कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, कृष्ण कथा हो, स्वर्ग में भी नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं है, ब्रह्मलोक में भी नहीं है। यदि वैकुंठ में कथा होती तो गरुड़ जी काकभूषण के पास क्यों जाते? कैलाश में कथा होती, महादेव काकभूषण के पास क्यों जाते? अगस्त्य ऋषि के पास क्यों जाते? स्वर्ग में तो बिल्कुल है नहीं, ये निश्चित। देवता लोग कह रहे हैं नयत्र वैकुंठ कथा स्लावना, नयत्र वैकुंठ कथा। वैकुंठ भगवान नारायण की कथा नहीं है यहाँ स्वर्ग में। धन्यास्माकं परंपरा, इस प्रकार से भारतवर्ष का वर्णन किया है। और नरकों का वर्णन किया। 28 प्रकार के नरक हैं। वैसे गरुड़ पुराण में ज्यादा नरक बताया गया है और नरक की यातना के विषय में बताया गया है। कैसे पाप करने वाले व्यक्ति को क्या क्या दंड भोगना पड़ता है, यह परीक्षित महाराज सुन रहे हैं, सुखदेव सुना रहे हैं और परीक्षित महाराज कांपने लग गए। मनुष्य से भूल में अथवा जानकारी में अवश्य पाप होता है तो मनुष्य नरक जाएगा, तो मनुष्य नरक से कोई बच ही नहीं पाएगा। तो ऐसे कष्ट कैसे झेलेगा मनुष्य? परीक्षित भी डर गए, कांपने लग गए। आप लोगों को सुनाएंगे तो आप लोग भी कांपने लग जाएंगे। गरुड़ पुराण में आता है। ऐसा बताया गया, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ लगाई जाती है और उसमें तेल को गर्म किया जाता है और उसके अंदर जो पाप करने वाले विविध पाप और अलग अलग पाप बताए गए उसमें डाला जाता है। और यमराज की जो बड़ी करची होती है उससे जो है ना ऐसी ऐसी अवस्थाएं बताई गई है। बड़े बड़े तलवार वाले पाप वाले बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसके ऊपर भेजा जाता है, रक्त रंजित हो जाता है, दुखी होता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तो लोग प्रश्न करते हैं भाई ये शरीर तो यहीं रह जाता है, फिर वहां कौन जाता है? नरक में जाता कौन है? शरीर तो यहीं रह जाता है। तो सूक्ष्म शरीर होता है। व्यक्ति स्वर्ग भी जाता है तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग में दिव्य शरीर धारण कर लेता है। नरक भी जाता है तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा नरक की यातना, दुख वेदनाएं सब झेलना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए क्या करें? छठे स्कंद में सुखदेव स्वामी परीक्षित महाराज को एक कथा सुनाते हैं इन सब पापों से बचने का सरल उपाय, सुगम उपाय। श्री शुक उवाच कन्यकुब्जपुरी तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौतस्मारतेषु निष्णात
तृतीय इव भास्कर कन्यकुब्जपुरे तस्मिन् दासीपतिरजामिल नामानश्च सदाचारो दस्य संसर्गदूषितः। कन्यकुब्ज माने कन्नौज। कन्यकुब्ज नगर में एक ब्राह्मण निवास करते थे जिनका नाम था अजामिल। अजामिल बड़े पंडित थे, ज्ञानी थे पहले, लेकिन बाद में एक गणिका के संसर्ग में आ गए। उस गणिका को घर में ला करके रख दिए, अपनी परम पतिव्रता पत्नी को घर से निकाल दिया। चोरी करने लगे, लुटने लगे, मदिरा सेवन करने लगे, बिगड़ गए, दुष्ट प्रवृत्ति के बन गए, लंपट हो गए। इतने बड़े प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे पहले, लेकिन लंपट हो गए, बिगड़ गए। एक दिन इनके 4-5 बच्चे भी हो चुके थे। एक दिन अजामिल के गांव में साधु संत लोग आए, भूख लगी थी, आज का भोजन ही करेंगे, प्रसाद ही ग्रहण करेंगे इसी गांव में। और एक चौराहे पे कुछ युवा लोग बैठे हुए थे। तो साधु संतों ने पूछा, हे युवाओं, यहाँ ऐसा घर किसका है जहाँ प्याज लहसुन भी न बनता हो, शुद्ध भोजन बनता हो, शुद्ध शाकाहारी लोग रहते हों, और ऐसा किसका घर है? तो उन युवाओं ने मजाक करके कह दिया, ऐसा घर तो अजामिल का हो सकता है, और किसका हो सकता है? मजाक में कह दिया। बेचारे साधु संत सही मान करके, अजामिल के भाग्य खुलने थे, इसलिए अजामिल के घर पहुंच गए। अजामिल कहीं गांव घूमने गया हुआ था, जो चोरी करने गया हुआ था। अजामिल की पत्नी थी, जो वेश्या पत्नी थी, उसने स्वागत किया, सत्कार किया, साधु संतों को बिठाया, भोजन कराया, और उसने सोचा आज मेरे भाग खुल गए, मैंने जीवन भर पाप कर्म किया था, फिर भी किस जन्म के मेरे पुण्य संचित थे, आज इतने साधु संतों को एक साथ मैंने सेवा किया, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। इस प्रकार से सोचने लगी और सेवा भी करने लगी। उसी समय अजामिल आ गया। अजामिल ने देखा बहुत सारी खड़ाऊ रखे हैं, कमंडलू है, चिमटा है, कमंडलू है साधु संतों के, और क्या होता है। देखा टेढ़ी बिरकुड़ी से, कौन है, कहां से आए, तुमने अंदर क्यों आने दिया इन लोगों को? अब साधु संत लोग पत्नी से कह रहे थे, तुमने भोजन कराया, देवी और दक्षिणा दे दो। ठीक है, मैं दक्षिणा की व्यवस्था करती हूँ, बोल रही थी। और अजामिल को बोल लगे, हम दक्षिणा के लिए अभी वेट कर रहे हैं कुछ क्षण। अजामिल, यजमान जी आप भी आ गए, अब हमने भोजन कर लिया, आपकी पत्नी ने बहुत अच्छा सेवा किया, लेकिन अब हमको दक्षिणा दे दो, हम चले जाएंगे। अब अजामिल कहता है, मेरे घर से ये अपने चिमटे, अपने कमंडलू, ये सारे सुरक्षित ले जाओ, यही मेरी दक्षिणा है। अपना डमरू भी ले जाओ, नहीं तो मैं ये सारे डमरू और कमंडलू, चिमटा जितने भी हैं सब मैं बाजार में लेकर के भेज दूंगा, इसको सुरक्षित ले जाओ, यही तुम्हारी दक्षिणा है। इस प्रकार का प्रवृत्ति का था। साधु संत बोले, तुम्हारी दक्षिणा, तुम्हारा रुपया पैसा नहीं चाहिए, एक वचन दे दो। साधु संत जहाँ भोजन करते हैं, साधु संत का जहाँ सत्कार होता है, उसके प्रति, उस घर के प्रति, उसके घर के परिवार के प्रति साधु संत कुछ न कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं, कुछ न कुछ कृपा कल्याण हो, ऐसा चाहते हैं। तो इसलिए साधु संतों ने कहा, तुम्हारी पत्नी के गर्भ में जो सबसे छोटा वाला बेटा है, उसका जन्म होगा, जन्म होते ही उसका नाम नारायण रख देना। इस प्रकार का प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ऐसा दुष्ट व्यक्ति है, हमारी झोली चिमटा बेचने वाला व्यक्ति है, हो सकता है नारायण का नाम जपेगा, इसका भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि इसके घर का अन्न हमने ग्रहण किया है। अच्छा, इतनी बात थी।
तो ऐसी दक्षिणा होती तो मैं पहले दे देता। ठीक है आप लोग जाओ, आपका कहना मानेंगे हम, और अपने बेटे का नाम हम नारायण रख देंगे। साधु संत लोग चले गए, परम दयालु थे साधु संत लोग। कुछ महीनों के बाद अजामिल का सबसे छोटा बेटा हुआ। पत्नी को साधु को दिए हुए वचनों का याद आया और उसका नाम नारायण रख दिया। अब सबसे छोटा बेटा है, इसलिए अजामिल को अधिक प्रेम था। जब छोटा छोटा था, खेलने लगता, हाथ उठा करके नारायण चलो, नारायण नारायण चलो, नारायण नारायण चलो, नारायण यहाँ आ जाओ, नारायण कुछ बोलो। तो इस प्रकार से छोटे से नारायण नारायण जपने लगा। बड़ा होने लगा, अजामिल भी बुढ़ा होने लगा। नारायण बेटा एक गिलास जल लाना, नारायण यहाँ आना, नारायण वहां जाना, नारायण ये काम करना। इस प्रकार से रात दिन नारायण नारायण नारायण। इसलिए अपने बच्चे का नाम भी भगवान के नाम से रखना चाहिए, नारायण रखना चाहिए, कृष्ण रखना चाहिए, महादेव रखना चाहिए, हाँ, पार्वती रखना चाहिए, दुर्गा रखना चाहिए, सीता रखना चाहिए, सावित्री रखना चाहिए, भगवती का नाम रखना चाहिए, कन्याओं का नाम। तो आजकल तो क्या क्या नाम रखते हैं, क्यों केदारनाथ जी, इनको जानते हैं आप? तो इसलिए नाम को खराब नहीं करना चाहिए। पहले विदेशी लोगों के नाम यहाँ कुत्तों के नाम रखते थे हमारे यहाँ। अब विदेशी के नाम रख के हम आधुनिक होना चाहते हैं, आधुनिक बन जाएंगे ऐसा सोचते हैं। और हमारा रामकृष्ण का नाम विदेशी लोग जपने लगे हैं। हमारे युवा लोग शर्म, इनको शर्म आती है आजकल। ऐसा नहीं, जागरण हुआ है, अच्छा भी हो रहा है, लेकिन कुछ आधुनिकता भी अधिक आ रहा है। तो नारायण नाम रख दिया, बार बार नारायण का जप किया। अजामिल एक दिन बीमार हो गया, और बीमार इतना हो गया कि यमराज से दूध लेने के लिए आ गए और डर के मारे चिल्लाया, नारायण नारायण नारायण, आ जाओ नारायण। बार बार नारायण कहा। यह आवाज वैकुंठपति नारायण के पास पहुंच गया। आर्त भाव से कहा, बुलाया तो बेटे को था, लेकिन इतनी बार नारायण नाम जपा है कि भगवान स्वयं अपने पार्षदों को भेजते हैं। भगवान के पार्षद भी आ गए, यमराज के पार्षद को पिटने लगे और भगा दिए। और यमराज के दूत रोते हुए यमराज के पास गए, भगवान ये क्या हो गया, आज अनर्थ। अजामिल जैसे पापी को लेने के लिए हम जा रहे थे, वहां भगवान के दूत आ गए, नारायण के पार्षद आ गए और हमें पीट करके भगा दिया। प्रभु ये क्या हो रहा है? और यमराज जी समझाते हैं, हे दूतों, तुम लोगों को मैंने इसलिए भेजा था कि तुम नारायण के नाम की महिमा को जान सको। नारायण के नाम की महिमा को जानने वाले हम 12 लोग हैं सिर्फ दुनिया में। यमराज जी कहते हैं, स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनकु भीष्मो बलिर्भय्या सकीर्भयम् द्वादश देवी जानीमो धर्मं भागवतं भट गुह्यं विशुद्धं दुर्गुणं यं ज्ञात्वामृतमश्नुते यं ज्ञात्वामृतमश्नुते। भगवान के नाम के विषय में हम 12 लोग जानते हैं। स्वयंभू, स्वयंभू माने ब्रह्मा, स्वयंभू प्रहलाद, जनक, भीष्म, नारद, बलि और सुखदेव जी, भगवान शंकर और एक मैं जानता हूँ। यमराज जी कहते हैं एक मैं जानता हूँ। हम 12 लोग ही जानते हैं। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमारो, सनकादि मुनिंद्र भी हैं इसमें, कपिलो, कपिल देव भी हैं, मनु महाराज, कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो, प्रहलाद जी, जनक जी और भीष्म पितामह
बलि जी महाराज और व्यास की माने सुखदेव, व्यास जी के पुत्र सुखदेव और मैं, हम 12 लोग ही भगवान के नाम महत्व के विषय में जानते हैं। इसलिए तुम लोगों को समझाने के लिए मैंने भेजा था। तुम लोगों ने अब के बाद जिसने श्री कृष्ण का नाम जपा है उसको तुम लोगों ने यहाँ लाने की दुर्चेष्टा की, तुम लोगों को नौकरी से निकाल देंगे हम। तुमको नौकरी से भगा देंगे हम, निकाल देंगे यहाँ से। कृष्णाय नो नमत्यच्छिरे कदापि तानानयद्मसतो कृत विष्णुकृत्याम् जिह्वां न भक्ति भगवद् गुणनामधेयम् चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविन्दम्। कृष्णाय नो नमत्यच्छिरे कदापि तानानयद्मसतो कृत विष्णुकृत्याम् तानानयद्मसतो कृत विष्णुकृत्याम्। अथवा जिसके कान ने भगवान का नाम कभी भी नहीं सुना हो और जिसके जिह्वा ने कभी भी भगवान का नाम न जपा हो, उच्चारण न किया हो, जिसके चरण चल करके श्री कृष्ण मंदिर में अथवा श्री कृष्ण की कथा में, श्री कृष्ण के तीर्थ में न गए हों और जिनके हाथ भगवान श्री कृष्ण के और भगवान के भक्तों की सेवा न किया हो, ऐसे प्राणियों को ही यहाँ लाना। अगर भगवान के भक्तों को यहाँ लाए तो तुम लोगों की खैरियत नहीं है, तुम लोगों को भी यहाँ से हम निकाल देंगे। इस प्रकार से यमराज जी ने अपने दूतों को समझाया और यहाँ अजामिल को परम वैराग्य हो गया, परम ज्ञान हो गया। आज मैंने अपने बेटे को बुलाया था, बेटे को बुलाने पर भी भगवान के स्वयं पार्षद आए। यदि मैं साक्षात भगवान को बुलाता तो क्या हो जाता। मैंने जीवन भर पाप किया, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाना है कहीं एकांत में, उसी का चिंतन करना है, उसी का जप करना है, उसके लिए जीना है, उसके लिए मरना है, उसके लिए रहना है। ऐसा कह करके अजामिल घर से निकल गए, हरिद्वार गए। हरिद्वार में 12 वर्ष तक रहे। 12 वर्ष उनकी आयु बढ़ गई भगवान के पास के दर्शन करने से। अच्छे सिद्धों के, अच्छे भक्तों के, अच्छे पार्षदों के दर्शन करने से आयु भी बढ़ जाती है, भगवान के दर्शन करने से भी आयु बढ़ती है। आयु बढ़ गई। हरि जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम। उसके नाम से बन जाएंगे, उसके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, ओ जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम। हरि बोल। नाम तो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम तो धन है, निर्धन को धनवान बना दे। नाम तो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम तो धन है, निर्धन को धनवान बना दे। नाम ही नर को नारायण का सही पहचान करा दे। नाम ही नर को नारायण का सही
मतलब एक है राम कहे तू या पहले घनश्याम जपले हरि का 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 हरि बोल जय श्री कृष्ण नारायण का नाम लिया और नाम लिया न लिया गंगा जल का पान किया और जल पिया न पिया नारायण का नाम लिया और नाम लिया न लिया पोथी बड़ बड़ जग होड़ा पंडित भयान को ढाई अक्षर के प्रेम के जो पढ़े सो पंडित हो सूरज चांद सितारे पृथ्वी नदियां तारे समुंदर सूरज चांद सितारे पृथ्वी नदियां तारे समुंदर नाम के बल से ही चलते हैं ए धरती ए अंबर नाम के बल से ही चलते हैं ए धरती ए अंबर नाम ही लेकर दिन उगता है नाम ही लेकर दिन उगता है नाम से ढलती शाम जपले हरि का 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 हरिर नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तिव गतिरन्यथा हरिर्नामैव केवलम कलियुग में केवल हरिनाम ही है और युगों में तो था लेकिन कलयुग में तो और कोई उपाय है नहीं ऐसा बताया कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा यही कलिकालन साधन दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा राम ही सुमिरिय गाय राम ही कहिय संत सो राम गुण गाम ही कलिकालन साधन दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा कुछ साधन नाम महिमा बताई और इस नाम से ही नरक से बचा जा सकता है इस नाम को जपने से कभी कोई नरक नहीं जाएगा इसी नाम को जपने से हनुमान जी ने समुद्र पार किया जय श्री राम कह करके इसी नाम के प्रताप से हनुमान जी ने पहाड़ को उठाया इसी नाम के प्रताप से रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गया इसी नाम के प्रभाव से उल्टा नाम ओ जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान इसी नाम के प्रताप से रत्नाकर डाकू थे एक दिन देवर्षि नारद मिल गया साहब डाकू का काम क्या होता है आप जानते हैं क्या करते हो तुम पूछा मैं डाकू हूं क्या काम करते हो डाकू हूं चोरी करता हूं लूटता हूं किसके लिए
अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने जनों के लिए, तो इससे तो पाप लगता है, इससे पाप होता है। तो ऐसा पाप क्यों करते हो? क्या होता है ये पाप? तुम घर में जाके पूछ लेना, मैं जो लूटता हूं उस धन को सब लोग बांटते हो, लेकिन मेरे पाप को बांटोगे कि नहीं? घर में जाके पूछ लो, पूछ के फिर आ जाना वापस। घर में गया, रत्नाकर ने पूछा, पत्नी को पूछा, ए पत्नी देवी, मैं लूट करके तुम लोगों के लिए धन संपत्ति लाता हूं और उससे पाप लगता है। आज नारद जी ने बताया, तो थोड़ा पाप तुम बांटोगी नहीं? तुम तो अर्धांगिनी हो। ये पाप हम बांटने वाली नहीं है। हमको क्या समझ रखा है तुमने? तुमको हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है, पाप बांटने के लिए नहीं। बेटों को पूछा, बहू को पूछा, भाई को पूछा, माता पिता को पूछा, नाती पोते को पूछा, बंधु बांधव को पूछा, कोई भी पाप बांटने के लिए तैयार नहीं है। इसी समय रत्नाकर को वैराग्य हो गया, मैं तो बेकार व्यर्थ पाप करता हूं इन लोगों के लिए, ये पाप बांटने के लिए तैयार नहीं है। फिर देवर्षि नारद के पास वापस चला गया। देवर्षि नारद को कहा, प्रभु मैं आपके शरण में हूं, अब क्या करना है मुझे बताइए। मेरा पाप कोई बांटने वाले नहीं, अब किसी के लिए मैं लूटने वाला भी नहीं। अब आज से मैं लुटेरा नहीं, आज से मैं डाकू नहीं, आपका शिष्य। आप क्या करना है मुझे बताइए। तो देवर्षि नारद ने मंत्र दिया। अब पढ़ा लिखा नहीं था, कोई बड़ा मंत्र देते, तो इसलिए सबसे बड़ा मंत्र है, साइज में छोटा है मंत्र, लेकिन सबसे बड़ा मंत्र है वो है राम नाम। राम राम बोलो, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उस मंत्र को भी भूल गया, उल्टा बोलने लगा, मरा 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 बोलने लगा। मरा मरा बोलते हुए भी उल्टा हो गया, फिर राम राम हो गया। मरा 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 करते करते राम हो गया। इसी मंत्र के प्रभाव से उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समान। ये नाम का प्रताप है, विश्वास है नाम के प्रति। नाम जपने से कुछ नहीं होता है बोलते हैं कई लोग, ऐसे भी लोग मिलते हैं। इसकी कोई सिद्धि भी करनी नहीं पड़ती, सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है नाम। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने प्राचीन काल से इनको सिद्ध कर रखा है, इनको अलग से सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। हम मंत्र सिद्धि में बैठे हैं बोलते हैं, मंत्र को सिद्धि करने की चीज होती है। मंत्र से तुम सिद्ध हो जाते हो, मंत्र को सिद्ध करने वाले तुम कौन होते हो? मंत्र तो स्वयं सिद्ध है। आप मंत्र सिद्धि करने को बोल रहा है, तुम मंत्र को क्या सिद्धि करोगे? तुमको मंत्र सिद्ध कर देगी, तुमको सिद्धि प्राप्ति करा देगी मंत्र ऐसा चीज है। मंत्र में ये ताकत है, लेकिन विश्वास अटल होना चाहिए। हनुमान जी को अटल विश्वास है, इसलिए जय श्री राम बोलते ही समुद्र पार कर देते हैं। जय श्री राम करते ही आकाश में उड़ने लग जाते हैं। राम लक्ष्मण दोनों भैया को कंधे पे रख के उड़ जाते हैं। इसी राम क्लीम काली देवी के नाम से ही महामूर्ख कालिदास संस्कृत वाग्मय का सबसे बड़ा उद्भट कवि महाकवि कालिदास बना। इसी नाम का प्रभाव तो है, इसलिए नाम सबसे बड़ा है। राम से बड़ा राम का नाम। राम जी आए, राम जी ने कितने लोगों को तारा होगा तो कथा में हम सुनते हैं, लेकिन राम के नाम ने तो कितने अरबों खरबों को तार चुका है। राम के नाम में यह शक्ति है। और छठे स्कंद में यह कथा सुनाई, इस नाम से ही हम नरक से बच सकते हैं, पाप से बच सकते हैं। एक जन्म नहीं, कई जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं भगवान का नाम जपने से। चाहे नारायण जपिए, चाहे कृष्ण जपिए, चाहे राम जपिए,
शिव भक्त है, शिव का नाम जपिए। काली के भक्त हैं तो क्लीम क्लीम जपिए, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा बिचे जपिए। लेकिन नाम में ये शक्ति है, ये सामर्थ्य है। महामंत्र जपिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अथवा युगल मंत्र जपिए, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। युगल मंत्र है। कोई भी जपिए जिसमें निष्ठा हो, इसमें फिर भेदभाव नहीं है, कोई कम नहीं है, सब एक है। एक को हम बहुत श्याम, आवश्यकता के अनुसार अलग अलग बन जाते हैं। कई लोग कहते हैं हम शिव के भक्त हैं, नारायण को नहीं मानेंगे। कई लोग बोलते हैं हम नारायण के भक्त हैं, हम शिव को नहीं मानेंगे। ऐसे भी लोग मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शिव के भक्त नारायण है, नारायण के भक्त शिव है। शिव के गुरु राम है, राम के गुरु शिव है। शिव का गुरुद्वारा वैकुंठ है, राम का गुरुद्वारा कैलाश है। लिंग थाप विधि बद करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। लिंग थाप विधि बद करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। इनमें कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए जिसमें निष्ठा हो उनका नाम जपें। नाम को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। मंत्र सिद्ध करने वाले हम कोई नहीं होते हैं, मंत्र हमको सिद्ध कर देता है, हमको सिद्धि प्राप्ति करा देता है। हमको पता भी नहीं चलता है हमको सिद्धि प्राप्ति हो गई। अब देख नहीं रहे माता जी कितने दिन से भोजन नहीं करती, अभी भी 3 दिन परसों से कुछ खाया नहीं, 1 गिलास पानी पिया था। कई बार 2 महीने तक कुछ खाया नहीं बोलती है। ये क्या है? ये हमसे तो होता नहीं है, ये शक्ति तो है, ये कृपा ही तो है। ये क्या है? कृपा ही तो है, कृपा से ही तो संभव है ये सब। यही तो सिद्धि है। सिद्धि का पता नहीं चलता, अलग से कोई सिद्धि माने बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। सिद्धि का पता नहीं चलता, लेकिन सिद्धि का प्रचार भी नहीं करना चाहिए, ये भी है। सिद्धि को किसी को बताना भी नहीं चाहिए, फिर सिद्धि भाग जाती है, सिद्धि चली जाती है। और आपको कोई सिद्धि प्राप्ति होगी, थोड़ा अनुभव होने लगा, वो किसी को बताना भी नहीं है, बताओगे तो फिर वो चली भी जाएगी, ऐसा भी है। छठे स्कंद में यह कथा सुनाए और वृत्तासुर चरित्र भी इसी स्कंद में है। इसको पोषण लीला कहा गया है। पोषण माने भक्तों का पोषण कैसे किया जाता है, भगवान भक्त को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको पोषण लीला कहा गया है। भगवान के नाम से कर सकते हैं और भक्ति से कैसे किया जा सकता है, इसका उदाहरण है वृत्तासुर चरित्र। एक दिन देवगुरु बृहस्पति स्वर्ग प्रस्थान करते हैं। स्वर्ग में देवगुरु बृहस्पति को देख करके संपूर्ण देवता खड़े होते हैं, स्वागत करते हैं, नमन करते हैं। लेकिन मूल सिंहासन में बैठे हुए देवराज इंद्र खड़े भी नहीं होते हैं, नमस्कार भी नहीं करते हैं, गुरु जी की तरफ देखते भी नहीं है, क्योंकि मैं राजा हूँ, गद्दी में बैठा हूँ सिंहासन में। उनको अभिमान हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, लोगों के सामने प्रणाम करना नहीं चाहते हैं और अंधेरे जगह कहीं सीढ़ी में जाकर के सीढ़ी के अंदर अकेले में प्रणाम करते हैं, क्योंकि लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे हम बड़े आदमी प्रणाम कर रहे हैं। कई जगह ऐसा देखा जाता है। ये अभिमान है, अहंकार है, क्या है? कुछ नहीं है, अहंकार ही है। तो देवराज इंद्र ने तो ऐसा ही किया है, उसको अभिमान आ गया, अहंकार आ गया। इतने लोगों के सामने मैं भी प्रणाम करूंगा, मैं राजा हूँ, लोग क्या सोचेंगे। गुरु का अपमान हुआ। तब गुरु जी ने सोचा इसका श्री नष्ट हो जाए, श्राप दिया और गुरुदेव बृहस्पति अंतर ध्यान हो गए। दैत्यों ने आक्रमण किया। गुरु बिना दैत्य आक्रमण कर लेते हैं। हमारे जीवन में भी गुरु नहीं होते हैं ना। गुरु का अब हम क्या करते हैं आजकल, गुरु को तो खूब मानते हैं लेकिन गुरु का कहना नहीं मानते हैं। ये हमारी खासियत रहती है। गुरु को बहुत मानते हैं लेकिन गुरु जी का कहना नहीं मानते हैं। वैसे ही
जनता के लिए, प्रजा के लिए, आम पब्लिक के लिए गुरु जी का जो उपदेश होता है, उपदेश होता है। गुरु जी का उपदेश शिष्य के लिए आदेश होता है, शिष्य के लिए आदेश हो जाता है गुरु जी का उपदेश। गुरु जी अंतर्ध्यान हो गए, गुरु जी चले गए, दैत्यों ने आक्रमण कर लिया। हमारे जीवन में भी गुरु का आदेश नहीं होता है, गुरु की आज्ञा नहीं होती है। हमारे जीवन में भी गुरु नहीं होते हैं, तो हमारे जीवन में भी राक्षस आक्रमण कर लेते हैं। राक्षस माने विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, पाखंड आदि विकार प्रवेश कर लेते हैं। हम गुरु का कहना नहीं मानते, हमारे अंदर विकार आ जाते हैं, विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से गुरु न होने से दैत्यों ने आक्रमण कर लिया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवता लोग गुफा कंदराओं में भटकने लगे, ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा गुरु जी को ढूंढो। कई दिनों तक ढूंढा, लेकिन गुरु जी नहीं मिले। तो फिर किसी को गुरु बनाओ कहा भगवान ने। देवताओं ने तुष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया। और गुरु जी जब गुरु बनाया जाता है, शिष्य का कल्याण चाहता है। थोड़ा शिष्यों के लिए सुबह सुबह हवन करते थे, कुल पुरोहित बन गए थे, हवन करते थे। इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, वायवे स्वाहा, भू स्वाहा, भुवा स्वाहा, भवनपतये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, स्वाहा स्वाहाकार करते थे। उसके साथ साथ उनके मामा पक्ष से दैत्य लगते थे, दैत्य ही मामा थे उनके, इसलिए दैत्यों का भी स्वाहा स्वाहा करते थे। एक बात इंद्र को पता चला। इंद्र विचार किए बिना आए, अपने ब्रज से गुरुदेव विश्वरूप का सिर छेदन कर दिया, वध कर दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, कुष्ठ रोग हो गया। तो ऋषि मुनियों ने बताया, इस ब्रह्म हत्या को 4 भाग में यदि बंटवारा कर दोगे तो ये चला जाएगा। उसके बदले कुछ दे देना लोगों को। 4 भाग में माना, धरती को दिया, पृथ्वी को दिया, वृक्ष को दिया, जल को दिया और नारी जाति को। 4 भाग में बांटा। पृथ्वी को तुषार के रूप में, पृथ्वी जो बंजर हो जाता है, कई जगह बंजर जमीन है ना, तो तुषार के रूप में इंद्र की ब्रह्म हत्या है। पहले ऐसा नहीं होता था। उसके बदले में जितने भी बड़े गड्ढे होंगे अपने आप ही पूर्ण हो जाएंगे, कुछ समय में अपने आप पूरे हो जाएंगे। गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे अपने आप पूरे जाते हैं। बदले में आशीर्वाद दिया है। और जल में जो फेन होते हैं, जल के ऊपर जो फीज नहीं आते हैं, फेन, वो इंद्र की ब्रह्म हत्या है। उसके बदले जल की मधुरता, जल की शीतलता, जल की पवित्रता कभी समाप्त न हो, यह आशीर्वाद दिया, यह वरदान दिया। और तीसरा भाग पृथ्वी, जल और वृक्ष है। वृक्ष जब हम छेदन करते हैं, उसमें कुछ दूध आता है उसमें वृक्ष का, जिससे गोंद बनाते हैं। ये सब क्या है? इंद्र की ब्रह्म हत्या है। इसके बदले में एक बार वृक्ष काटने पर भी दोबारा पल्लवित हो जाता है, ये वरदान इंद्र ने दिया। उससे पहले जब पुनः पल्लवित नहीं होते थे वृक्ष। और चौथा भाग नारी जाति को दिया। नारी जाति में जो मासिक धर्म, रजस्वला धर्म होता है, वह इंद्र की ब्रह्म हत्या है। उससे पहले नारी जाति का भी यज्ञ पवित्र संस्कार होता था। नारी जाति भी उस समय माताएं भी वेद पढ़ती थी। गार्गी, अरुंधति, अनुसुईया आदि ऋषि पत्नियों का जो चरित्र आता है, यज्ञ पवित्र संस्कार करने का विधान था, वेद पढ़ने का विधान था। राम कृष्ण को भी इन्होंने पढ़ाया है, वेद वेदांग सिखाया है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया। लेकिन उसके बाद मासिक धर्म होने के बाद यह सब यज्ञ पवित्र संस्कार को निषेध किया गया है। 4 भाग में बांट दिए। इंद्र की ब्रह्म हत्या तो गई, लेकिन गुरुदेव को मारने के बाद गुरुदेव जी के जो पिताजी थे तुष्टा ऋषि,
तुष्टा ऋषि क्रोधित हुए, अब मैं इंद्र को मारने वाला वीर शत्रु पुत्र पैदा करूंगा। ऐसा विचार करके एक बहुत बड़ा उत्कृष्ट यज्ञ किए। उस यज्ञ में मंत्र में अशुद्धि हो गई, मंत्र उल्टा हो गया। इंद्र शत्रु विवर्धस्तो, इंद्र को मारने वाला वीर शत्रु पुत्र पैदा हो, मंत्र में ऐसा कहना था, लेकिन मंत्र अशुद्ध होने के कारण उल्टा हो गया। इंद्र द्वारा मारे जाने वाला वीर शत्रु पुत्र पैदा हो, उल्टा हो गया। उस यज्ञशाला से अग्निकुंड से अट्टहास करते हुए वृतासुर पैदा हुए। वृतासुर प्रकट होते ही पिताजी को कहने लगे, पिताजी पिताजी मुझे आपने क्यों पैदा किया, आप बताइए क्या करूं? 7 समुद्र पी करके सुखा दूं, पहाड़ पर्वत तोड़ करके मैदान बना दूं, अच्छे किन्नर गंधर्व देवता किसी को बांध करके आपके चरण कमलों में रख दूं, या तो पृथ्वी को फोड़ करके समुद्र में डुबा दो, क्या करूं बताइए? तब पिताजी बोलते हैं, पुत्र जाओ दुष्ट इंद्र को सबक सिखाओ, दुष्ट इंद्र का वध करो। तब वृतासुर अट्टहास करते हुए अपने हाथ में गदा लेते हुए स्वर्ग में प्रवेश करता है और संपूर्ण देवता लोग वहां से त्राही त्राही करके भाग जाते हैं, अपनी जान बचा करके वृतासुर से भाग जाते हैं। तब सभी देवता लोग भगवान नारायण के पास जाते हैं, प्रभु वृतासुर ने हमारे स्वर्ग को कब्जा कर चुका है, अब वृतासुर को कैसे मारा जाए, वो बड़ा वीर है, आप ही उपाय बताएं। तब देवता लोग भगवान देवता लोगों का आदेश करते हैं, हे देवताओं आप लोग दधीचि ऋषि के पास जाओ और दधीचि ऋषि की हड्डी को मांगो। दधीचि ऋषि भगवान शिव के परम भक्त हैं, बड़े भक्त हैं। उन्होंने ऐसी साधना कर रखी है जिससे उनकी हड्डी में भी इतनी मजबूती, वज्र के समान मजबूती आई है। उससे वज्र बनाओ और जो नारायण का वध है उससे अभिषिक्त करो, नारायण की शक्ति भी उसमें समाहित करो, शिव की शक्ति उनकी हड्डी में है। दोनों शिव और नारायण हरिहर की शक्ति मिला करके ही उसको मार सकते हैं। अब देवता लोग दधीचि ऋषि के आश्रम में गए, प्रणाम किया, देवताओं आप लोगों को कैसे आना हुआ मेरी कुटिया में, कहिए। देवता लोग कहते आपकी हड्डी चाहिए। दधीचि ऋषि कहते तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? देवता लोग इतने स्वार्थी बन गए, किसी का शरीर कितना प्यारा होता है और हड्डी मांग रहे हो, हड्डी लेने के लिए तो मरना पड़ेगा, मुझे मारने आए हो तुम लोग। देवता लोग लज्जित हो गए, सिर झुक गए। थोड़ी देर में दधीचि ऋषि दयालु हैं, दयापूर्वक कहते हैं मुझे एक दिन शरीर तो त्यागना ही है, यदि मेरे कारण से 33 कोटि देवताओं का कल्याण होता है तो अपने शरीर को अब त्यागता हूँ। आंख बंद करते हैं, अपने ब्रह्मरंध्र से महादेव के चरण कमलों में अपने प्राण पखेरु को उड़ा देते हैं और शरीर को त्याग देते हैं। देवता लोग हड्डी को निकालते हैं, उस हड्डी को निकाल करके कठोर वज्र बनाते हैं। देवराज इंद्र उसको धारण करते हैं, नारायण कवच के द्वारा उसको अभिमंत्रित करते हैं। वज्र बड़ा तेजस्वी बन जाता है, वृतासुर को मारने के लिए आक्रमण करते हैं। और वृतासुर जैसे ही इंद्र के आगे आते हैं, इंद्र के उस वज्र में भगवान श्री हरि नारायण का दर्शन होता है। अब यहाँ वृतासुर की वीरवाणी कही गई है, वृतासुर ने स्तुति किया है। आइए हम लोग भी गाएं। अहम हरे तव पादैकमूलो दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेतास्पते गुणास्ते गृणीत कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि पुनर्भवं वा
समंजसत्व विरहैकांक्षे अजात पक्ष इव मातरं खगा तन्यं यथा वत्सतला सुदार्था प्रियं प्रियेव विशतं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम् ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमत स्वकरमभि त्वन्माया मामदारगे बंद कर